हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने समझने वाले हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले बच्चों आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 3 देखने वाले हैं। और बच्चों आज हम पढ़ाने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और सब इससे पहले पिछले वाला क्लास वाला वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज हम एक कोलिनियर क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का वो सारे वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जो जे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये क्लास जो लिया जा रहा है पर्पस ऑफ बोर्ड के लिए लिया जा रहा है और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए ही हम लोग इस क्लास को चालू किए हैं। तो इसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपका क्वेश्चन के हिसाब सारे कंटेंट हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलो हम लोग क्लास को चलाते हैं, है ना। तो हाँ बच्चों, आप सारे बच्चे रेडी हो गए होंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, है ना। तो चलो स्टार्ट करें। So that the points A, B and C are the collinear, है ना। So that the points A, B, C are collinear। क्या निकालना है बच्चों? कोलिनियर निकालना है। तो बच्चों कोलिनियर क्या होता है? एक लाइन में 3 पॉइंट्स होते हैं ना। सबसे पहले गिवन डेट में लिखता हूँ ना, इसको देता हूँ गिवन डेट्स ये बराबर जो पॉइंट्स दिया हुआ है 1 2 7, है ना। और ये जो पॉइंट हमारा बी बराबर दिया हुआ है, एक ही लाइन में 3 पॉइंट है ना बच्चों, तो इसको कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन में 3 पॉइंट्स आ जाए हम उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। 2 6 और 3। और सी बराबर जो मेरा पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 10 और -1, है ना। तो ए बी सी यदि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ जाए तो हम उसको कोलिनियर बोलते हैं बच्चों। कोलिनियर का जो कंसेप्ट होता है ना, 2-3 तरीके के उसको कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट जो यूज करते हैं कोलिनियर, या पैरेलल या कोलिनियर का फॉर्मूला सेम होता है बच्चों। पैरेलल और कोलिनियर का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। मान लो बच्चों हम लोग कोलिनियर के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी सी। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी सी। ए बी को मान लो हम लोग ये मानते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी, where lambda is a scalar quantity, where lambda is a scalar quantity, where lambda is क्या? a scalar quantity। तो बच्चों वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी सी और वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर क्वांटिटी। लैम्बडा कौन सा क्वांटिटी बच्चों? अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा लैम्बडा जो है वो कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लो दूसरा केस नंबर 2 यदि समझने का प्रयास करते हैं। केस नंबर 2 ये केस नंबर इसको 1 लिख दो। केस नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देख लो, मान लो इसको वेक्टर ये दे दिए, वेक्टर ये वेक्टर पॉइंट सी दे दीजिए। ठीक है, तो हम ये बी सी जो लिखे हैं, ए बी सी, वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी का मॉडुलस, वेक्टर ए सी का मॉडुलस प्लस बी सी का मॉडुलस। यदि हम लोग वेक्टर ए सी बराबर ए और जो सी आ रहा है, तो हम इसको वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल कर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी को जोड़ देंगे, वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? ए सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मान लो एक वेक्टर हम लोग और ले लेते हैं, वेक्टर एक और ले लेते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं वेक्टर बी और सी, और यहाँ वेक्टर ए। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी सी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए सी, मॉड ऑफ वेक्टर ए सी। यदि तीसरा हम लोग कंडीशन समझने रहे बच्चों, यदि मान लो बच्चों वेक्टर इस तरह से आ जाए, कोलिनियर का हम लोग कंसेप्ट को समझ रहे हैं, है ना। तो यदि वेक्टर बच्चों इस तरह से आ जाए, वेक्टर ये आ जाइए, वेक्टर ये आ जाए, ये वेक्टर बी आ जाए, वेक्टर ए वेक्टर बी,
और यहाँ वेक्टर हम सी दे देते, ठीक है, पॉइंट सी देते, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड बराबर मॉड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड और मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी सी का, ठीक है सर। ये इसका कॉलिनियर का कंसेप्ट होता है। कई बार कॉलिनियर का 3D का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, A1/A2 प्लस बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इज इक्वल टू लैम्बडा। लेकिन तीनों का वैल्यू बराबर आ जाए, वेक्टर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तो भी क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे समझ में आ गए कॉलिनियर का कंसेप्ट। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ए बी का निकालने से पहले हम लोग OA बराबर वेक्टर लिखेंगे। अब वेक्टर OA बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I प्लस 2J और प्लस 7K। और वेक्टर हम लोग OB बराबर निकालेंगे। और वेक्टर OB बराबर जो निकालेंगे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 2I प्लस 6J और प्लस 3K। अब वेक्टर OC बराबर जो निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 3I प्लस 10J और माइनस K। अब यहाँ से समझने हैं कि आप वेक्टर ए बी को निकालना है। क्या निकालना है, वेक्टर ए बी बराबर किसके बराबर निकालना है बच्चों, वेक्टर ए बी बराबर। तो यहाँ पर वेक्टर ए बी बराबर कैसे निकालेंगे, मान लो वेक्टर ए बी जब निकालना है, वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ बी का वैल्यू क्या दिया हुआ देख लो तो, 2I प्लस 6J और प्लस 3K। OA का वेक्टर क्या दिया बच्चों, OA बराबर क्या दिया हुआ, I प्लस 2J प्लस 7K। ये वेक्टर OA बराबर दिया हुआ, ठीक है सर। तो वेक्टर OB बराबर माइनस वेक्टर OA, वेक्टर OB क्या क्या दिया हुआ, 2I प्लस 6J प्लस 3K, 2I प्लस 6J प्लस 3K माइनस वेक्टर I प्लस 2J प्लस 7K दिया हुआ, ठीक है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा देखो तो, ये जो मेरा वैल्यू आ जाएगा 2I में I जाएगा, तो यहाँ पर I आ जाएगा। और ये वैल्यू वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों देखो तो, यहाँ पर देख लो ये वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, 2I में I जा रहा है तो I आ जाएगा, 6J में माइनस 2J जाएगा तो क्या जाएगा 4J हो जाएगा, और 3K में माइनस 4K हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4K। अब बच्चों इसी ए बी जो वेक्टर आ रहा है, वेक्टर जो ए बी आ रहा है, हम इसको मॉडुलस लगा देंगे। वेक्टर ए बी को क्या लगा देंगे, मॉडुलस। वेक्टर ए बी को जो हम मोड लगाएंगे, वेक्टर ए बी को जब मोड लगाएंगे तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और प्लस में कितना 16 और प्लस में कितना 16, तो रूट में कितना जाएगा 32 और कितना 33 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे वेक्टर बी सी बराबर, वेक्टर बी सी बराबर बच्चों, वेक्टर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी। वेक्टर बी सी बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस में वेक्टर ओ बी। वेक्टर जो बी सी मेरा वैल्यू आएगा, वेक्टर बी सी बराबर ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी का जो वैल्यू कितना जाएगा देखो तो, ओ सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3I प्लस 10J और माइनस K। और ओ बी का जो वैल्यू दिया हुआ वो क्या दिया बच्चों, ओ बी का वैल्यू क्या दिया हुआ देख लो, 2I प्लस 6J और प्लस 3K प्लस 3K। तो 3I में माइनस 2I चला गया तो बच जाएगा I, और 6J में माइनस 6J जाएगा तो प्लस 4J आ जाएगा, और माइनस K और माइनस 3K माइनस 4K हो जाएगा बच्चों। तो इसी मॉड ऑफ वेक्टर्स BC का, यदि वेक्टर मॉड ऑफ BC को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर BC का निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
और -4 का स्क्वायर। तो बच्चों √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और √-4 का स्क्वायर, जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, और 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 16, ये रूट के अंदर में 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग वेक्टर ए सी निकालने वाले हैं। क्या निकालने बच्चों, ए और सी को निकालने वाले हैं। तो वेक्टर ए सी बराबर क्या आएगा बच्चों, हम निकालेंगे ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। बच्चों ओ सी का जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, वेक्टर ओ सी का वैल्यू क्या दिया हुआ देख लो, और उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है। वेक्टर ओ सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3i प्लस 10j और माइनस के, वेक्टर ओ सी के दिया हुआ है। और ओ ए का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है, आई, ओ ए का जो मेरा वैल्यू दिया वो कितना दिया हुआ है, आई प्लस 2j और प्लस 7k, ये मेरा दिया हुआ, ठीक है सर। तो वेक्टर ओ सी बराबर किसके बराबर, वेक्टर ओ सी बराबर, वेक्टर ओ सी बराबर क्या लिखा हुआ है, 3i प्लस 10j माइनस के और माइनस ओ ए, वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 7k। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3i में आई जाएगा तो 2i हो जाएगा, और 10 में 2 जाएगा कितना जाएगा, 8j हो जाएगा, और माइनस से 8k हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम आराम से सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो ये यहाँ कितना बराबर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 64 और प्लस 64, तो ये आ जाएगा मेरा कितना बच्चों, देखो तो 132। तो वेक्टर ए सी बराबर निकाल दिए बच्चों हम लोग, और वेक्टर ए बी बराबर भी निकाल लिए हम लोग, है ना। वेक्टर बी सी बराबर भी निकाल लिए, तो मॉडुलस इसका √33 आया है, इसका √33 आया, और इसका कितना आएगा, इसको 64 और 64 जोड़ देंगे तो 128 हो जाएगा, और 4 जोड़ देंगे तो 152 हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम इसको मिटा लेते पहले ना, देखो अब इस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे बच्चों, एडिशन कर देंगे, लिखेंगे नाउ वेक्टर ए सी का सबसे ज़्यादा वैल्यू आया है, और कोलिनियर के बराबर लिख दो, है ना, और कोलिनियर देखो ध्यान देंगे, और कोलिनियर देख लो बच्चों। यदि हम लोग 4 कोलिनियर के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं, तो वेक्टर एसी का मोड ऑफ वेक्टर एसी का सबसे ज़्यादा वैल्यू आया, तो मोड ऑफ एसी कर देंगे, और प्लस वेक्टर मोड ऑफ ए बी, और प्लस वेक्टर मोड ऑफ बी सी, ऐसे कर देंगे, ठीक है। वेक्टर मोड ऑफ ए सी बराबर क्या, मोड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी सी। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है √32 आ रहा, और इसका √33 और प्लस √33। आप देख रहे हैं बच्चों, इसको वर्गमूल में तोड़ेंगे तो 4√4 इंटू 33 हो जाएगा, ये है ना। और ये जो वैल्यू आएगा, ये जो मेरा वैल्यू आएगा 2√33 आ जाएगा। तो यहाँ इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, 33 बराबर 33, 2√33। तो लिख देंगे हेंस ए बी सी जो मेरा क्या हो जाएगा, कोलिनियर, क्या हो जाएगा बच्चों, लिख देंगे हेंस 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 ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो इस तरह से भी हम लोग कोलिनियर निकालते बच्चों। और हम पिछले वाला क्लास के वीडियोज में
वीडियो लेक्चर 2 में कोलिनियर का एक कंडीशन और बताए थे, वेक्टर ए बी इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी सी से निकालने के। यदि वेक्टर ए बी कोइंसाइड कर जाए वेक्टर बी सी में, लैम्बडा का वैल्यू कुछ आ जाए, तो हम उसको क्या मान लेंगे, कोलिनियर मान लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर वेक्टर हम ए बी वेक्टर बी सी से भी कोलिनियर निकाल सकते थे, हमारे नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कॉमन लेके निकाल सकते हैं। और यदि हम मॉडुलस निकालने का प्रयास करें तो उस तरह से भी हम लोग कोलिनियर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप दोनों तरीके से आप समझा चुके हैं कोलिनियर के कंडीशन से। एक 3D में कोलिनियर पढ़ाया गया है, उस तरह से भी आप कोलिनियर लिख सकते हैं, वेक्टर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, उस तरह से भी हम लोग कोलिनियर निकाल सकते हैं। तो कोलिनियर निकालने का 3 कंडीशन होते हैं बच्चों। आपको एक कंडीशन हम लेक्चर 2 में पढ़ा चुके हैं, एक कंडीशन आज यहाँ पर बताएं, और एक कंडीशन आपको 3D में बताऊँगा। ठीक है सर। तो बच्चों आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आगे क्लास लेक्चर आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी से हम डिनोट करते हैं उसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर एन होता है उसमें, है ना, परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, एन होता है। वेक्टर हम लोग ए क्रॉस बी को फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों, मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी और साइन थीटा पर यूनिट वेक्टर एन। एन जो होता है बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर बी का परपेंडिकुलर एन होता है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी का वो परपेंडिकुलर लाइन एन होता है, जिसको वेक्टर यूनिट वेक्टर हम लोग एन बोलते हैं। बच्चों इसको यदि मॉडुलस कर दें, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉडुलस कर दें, तो मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी और साइन थीटा भी मॉडुलस के अंदर में आ जाएगा और यूनिट वेक्टर एन का मोड हो जाएगा। ठीक है सर। तो वेक्टर ए क्रॉस बी 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 आ जाएगा मोड वेक्टर बी और साइन थीटा और यूनिट वेक्टर जो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है बच्चों। देखो यदि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कर देंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना दे देगा, 1 दे देगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, 1 होता है। वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे वेक्टर ए प्रोडक्ट मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी और यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है सर। और साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, साइन थीटा फॉर्मूला जो हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी, ये साइन थीटा का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है सर। तो एंगल बिटवीन दो वेक्टर बी में यदि हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो साइन थीटा फॉर्मूला यूज होता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा यूज होता है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए डॉट बी मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी, और साइन थीटा में क्या होता है, मोड ऑफ क्रॉस ए क्रॉस बी बाई मोड ए मोड बी हो जाता है। ठीक है सर। चलो अब लेक्चर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज का 10.4 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हम वेक्टर में हम प्रयास करेंगे वही बनाने का। अभी जब तक बोर्ड का क्लास चल रहा है बच्चों, तब तक हम वीवीआई क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। जब ये बोर्ड कंप्लीट हो जाए तो और अच्छे अच्छे वीडियोज डालेंगे आपको, जो पूरा फुल कंसेप्ट के साथ होगा। तो चलो बच्चों आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बोर्ड का देखते हैं, तो सारे बच्चे समझने के प्रयास करें बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड करने बोल रहा है ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ है आई -7j प्लस 7k एंड वेक्टर बी बराबर जो लिखा हुआ है 3i -2j और प्लस में 2k। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ए क्रॉस बी को, तो हम इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे गिवन डाइट
बच्चों हम इसको लिखेंगे गिवन डाइट वेक्टर ये बराबर जो लिखा हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आई -7j और +7k। ये मेरा वेक्टर ये बराबर, तो बच्चों वेक्टर ये बराबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आई -7j और +7k। वेक्टर v बराबर जो वैल्यू दिया है बच्चों वो क्या दिया हुआ है, 3i -2j और +2k ये दिया हुआ, ठीक है। तो वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो i -7j +7k और वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है 3i -2j +2k। तो निकाल लेंगे नाउ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस बी। अब इसको हम डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आई जे और के लिख दूंगा। आई का कॉफिशिएंट 1 -7 और 7 और के यहाँ पर कितना लिख दें 3 -2 और 2 लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ए क्रॉस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है आई जे के 1 -7 7 3 -2 और 2 आ गया, ठीक है सर। अब आई बराबर लिखेंगे, किसके बराबर लिखेंगे, आई बराबर लिखेंगे। तो देखो बच्चों जब आई का हम लोग लेंगे तो पहला रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल हो जाएगा ना, आई के जब टर्म्स लेंगे हम लोग, ध्यान से देखना बच्चों। देखो यहाँ पर जैसे देखो हम लोग आई के ले लिए तो आई के ये रो और ये कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करेंगे माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल में करेंगे, इधर से प्लस में करेंगे तो -7 गुने 2 -7 गुने 2 -14 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। तो -7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों देख लो, -14 हो जाएगा और ये +14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो बच्चों, ये समझ इधर से -14 और इधर से +14। अब देख लो बच्चों, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को कैसे मल्टीप्लिकेशन किए हम सब। आई को जब ले लेंगे तो हम इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -14 और इधर से क्या हो जाएगा +14, ठीक है बच्चों। अब हम जे लेंगे, मान लो जे लेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंबल देखो, यहाँ प्लस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस ले लेंगे, क्या ले लेंगे माइनस में, ठीक है बच्चों। तो जैसे देखो अब यहाँ पर जे ले लेंगे, प्लस के बाद क्या माइनस और फिर माइनस के बाद प्लस। तो जब ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बच्चों देख लो, 2 -j सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 और -21 और प्लस किए ले लेंगे, प्लस में किए ले लेंगे। अब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो -2 और +21 आ जाएगा, ठीक है सर। अब इसको बच्चों ए क्रॉस बी को हम वैल्यू लिख देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, आई इंटू 0j और -j -19 से और प्लस के, और ये कितना आ जाएगा बच्चों देखो, इसको गुना कर दो, इसको के 19 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा। तो मतलब ए क्रॉस बी बराबर 0i +19j और +19k आ जाएगा। अब इसको मॉडल्स लगा देंगे बच्चों ए क्रॉस बी का, तो क्या आने वाला बताओ, √0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर और +19 का स्क्वायर, ये वैल्यू आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर आप कर लीजिएगा वैल्यू और इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वो लिख लीजिएगा, है ना। समझ आ रहा है बच्चों सभी को, किसी को कोई दिक्कत।
तो बच्चों इसको कैलकुलेट करके आप वैल्यू को क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ए क्रॉस बी बराबर जो मेरा रिजल्ट आएगा। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग वेक्टर ए क्रॉस बी को निकालते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी को हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। तो चलो बच्चों आगे देख लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो बच्चों। इसको हम लोग चाहेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हो बच्चों। देखिए देखो, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 2 19 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 1 2 हो जाएगा, 2 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर 19 को बाहर कर देंगे तो 2 गुने 19 का स्क्वायर, तो इसको बाहर कर देंगे वेक्टर ए क्रॉस बी से। इस तरह से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसको, है ना। 19√2, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि फाइंड ये यूनिट वेक्टर, फाइंड ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each other, perpendicular to each of the vector a plus b and vector a minus b where वेक्टर ए बराबर कितना लिखा हुआ, 3i प्लस 2j प्लस 2k, एंड वेक्टर बी बराबर क्या लिखा बच्चों, एंड वेक्टर बी बराबर क्या लिखा हुआ है, i प्लस 2j माइनस 2k। बोल रहे कि फाइंड ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस बी वेयर वेक्टर ए बराबर दिया हुआ एंड वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना, बहुत ही खूबसूरत ढंग से सॉल्व करते हैं। गिवन डाइट क्या लिखते हैं, गिवन डाइट वेक्टर ए बराबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3i प्लस 2j प्लस 2k। वेक्टर बी बराबर जो आई दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 2k। बच्चे वेक्टर ए क्रॉस बी पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस बी ना, सबसे पहले, हाँ वेक्टर ए प्लस बी, पहले वेक्टर ए प्लस बी निकाल दो। वेक्टर ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, 3i प्लस 2j और प्लस 2k, बीच में प्लस दे देंगे, और वेक्टर बी के वैल्यू कितना दिया हुआ, i प्लस 2j और माइनस 2k दिया हुआ, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, कितना जाएगा, 3i प्लस i कितना हो जाएगा, 4i, 2j प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4j, और ये कितना आ जाएगा, 0k हो जाएगा, ठीक है सर। ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। फिर वेक्टर ए माइनस बी का वैल्यू निकालना है, वेक्टर ए माइनस बी का, है ना, वेक्टर ए माइनस बी का। तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का लिखा हुआ है 3i प्लस 2j और प्लस 2k, वेक्टर ए का वैल्यू, ठीक है, माइनस वेक्टर बी, बी कितना दिया हुआ, i प्लस 2j और माइनस 2k, ये दिया हुआ, ठीक है। तो 3i में i चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2i, और 2j में j जाएगा तो यहाँ जाएगा प्लस 0j और 2k में प्लस 2k जाएगा, 2j में ना यहाँ पर, हाँ 2j में माइनस 2j जाएगा ना, 0, हाँ 2j में माइनस 2j जाएगा तो 0j हो जाएगा, और ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ठीक है सर, ये हो जाएगा। अब बच्चों यूनिट वेक्टर बोल रहा है परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे देख लो वेक्टर ए प्लस बी को हम लोग वैल्यू जोड़ करके लिख दिए, ये वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू आ गया,
और वेक्टर ए माइनस बी का वेक्टर ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, है ना। अब हमें क्या बोल रहा है, अब हमें बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, बहुत ही साधारण तरीके से बोल रहा है कि वेक्टर जो है ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, यूनिट वेक्टर। मान लो बच्चों नाउ नाउ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसको हम लिख देंगे आई जे के, क्या लिख देंगे, आई जे और के, आई जे के, है ना। वेक्टर ए प्लस बी का कितना दिया हुआ है, 4 4 और 0, फिर क्या दिया हुआ है 2 0 और 4 के, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी और क्रॉस ए माइनस बी लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सबसे पहले मैं आई को लिखूंगा, किसको लिखूंगा, आई को लिखूंगा, सबसे पहले किसको लिखूंगा बच्चों, आई को। तो ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना 16 माइनस 0 हो जाएगा। अभी हम बहुत ही साधारण तरीके से समझाएं आपको, बहुत ही सरल भाषा में समझाएं आप लोग सारे बच्चे को। तो यहाँ पर एक प्लस में लिखते हैं तो बीच में माइनस फिर प्लस लिख देते हैं, तो ये सेकेंड कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो क्या जाएगा कैंसिल, तो माइनस जे ले लेंगे, तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, 16 माइनस 0 फिर हो जाएगा ये, और फिर प्लस के ले लेंगे, प्लस के ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये के लेंगे प्लस में तो ये पूरा कैंसिल ही कैंसिल, कितना हो जाएगा 0 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैग्नीट्यूड आराम से निकाल लेते बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस बी का कितना जाए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसको कितना जाएगा 16i 16j और फिर क्या आ जाएगा माइनस 8 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मॉडुलस निकाल दो, अब इसको क्या निकाल दो, मॉडुलस निकाल दो। अब बच्चों यहाँ पर समझ लो, वेक्टर ए क्रॉस बी मॉडुलस निकाल देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी का मॉडुलस, है ना। अब जैसे मोड निकालेंगे बच्चों तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ये अंडर रूट में, कितना का स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कितना आ जाएगा देखो तो जोड़ दो, इसको कितना वैल्यू आ रही है 256, 16 का स्क्वायर 256 और फिर 256 आ जाएगा और प्लस 64 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा जोड़ दो 576, है ना। देखो 2 और 2 कितना 400 हो गया और 56 56 112 हो जाएगा, ठीक है। और 64 जोड़ दो तो 112 मतलब 512 प्लस 64। अब इसको एडिशन करें कितना आ जाएगा, ये जाएगा 6 7 और 500 अंडर रूट 576, ये आ जा रहा है 576, क्या आ जा रहा है बच्चों 576 आ जा रहा है ना। अब 576 किसका वर्गमूल होता है बच्चों 24 का, किसका वर्गमूल होता है बच्चों 24 का। तो यहां पर लिखेंगे मोड ए क्रॉस बी, सॉरी मोड मोड ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, जो मॉडुलस वैल्यू आया वो आया 24, कितना है इसका वैल्यू 24। देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या निकालना है बच्चों, यूनिट वेक्टर along ए प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम क्या निकाल देंगे बच्चों, मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस
ए माइनस वेक्टर बी का, ठीक है, और इसी का मॉडुलस लगा देंगे वेक्टर ए प्लस बी और क्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसी का मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो बच्चों, यहाँ पर कितना है, 16i माइनस 16j और माइनस 8k। अब इसी का जो मॉडुलस है कितना है, 24 है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, 8 कॉमन ले लेंगे ना, 8 कॉमन लेंगे तो 2i माइनस 2j और माइनस 3k और डिवाइड बाई 24। अब ये जो कैंसिल कर देंगे कितना जाएगा, 3, तो 2/3i माइनस 2/3j, इसे लिख लो है ना, देखो पहले इसको इस तरह से लिख दो, 2i माइनस 2j और माइनस 3k और डिवाइड बाई 3, तो सॉरी यहाँ पर तो k न बचेगा बच्चों, जब 8 कॉमन लेंगे तो माइनस सिर्फ k न बचेगा, यहाँ पर माइनस k बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2/3i माइनस 2/3j और माइनस 1/3k, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट में यदि किसी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना बच्चों, किसी को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको ज्यादा नहीं हड़बड़ाना है। देखो विदाउट सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं पूछे, सिर्फ यूनिट वेक्टर पूछे, जैसे देखो सिर्फ और सिर्फ यदि यूनिट वेक्टर पूछे तो वेक्टर ये मोड वेक्टर ये हो जाता है, लेकिन आपको परपेंडिकुलर पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले डिटरमिनेंट मेथड से उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तब उसको फिर यूनिट वेक्टर को हम निकालेंगे, समझ रहे बच्चों। तो आप सारे विद्यार्थीगण को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए सर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर टू परपेंडिकुलर, देखो यहाँ परपेंडिकुलर लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, तो पहले a प्लस बी, क्या बोल रहा है यहाँ a माइनस बी और यहाँ पर क्या दिया हुआ a प्लस बी, a प्लस बी और माइनस बी को हम निकाल लिए, डिटरमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर लिए और फिर हम इसको आराम से सॉल्व करके मैग्नीट्यूड निकाल के फिर यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दिए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों 4 नंबर, सो डाइट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, LHS, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्रॉस कर देंगे तो क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, अब फिर प्लस हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा और माइनस वेक्टर बी क्रॉस बी हो जाएगा। बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का। तो बच्चों जैसे देखो आई क्रॉस आई आ जाए तो वैल्यू क्या आता है 0, जे क्रॉस जे आ जाए तो वैल्यू क्या आता है 0, के क्रॉस के आ जाए वैल्यू क्या आता है 0, है ना। अभी हम लोग लिख देंगे आई जे और यहाँ पर के, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलते बच्चों। यदि हम लोग आई क्रॉस जे ले लेंगे, आई क्रॉस जे तो बराबर क्या जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग जे क्रॉस के ले लेंगे बराबर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है। यदि के क्रॉस आई ले लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, ठीक है। यदि अपोजिट क्लॉकवाइज को हम लोग यदि अपोजिट के चलते क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस में यूज हो जाएगा, यदि जे क्रॉस आई लेंगे माइनस के हो जाएगा, आई क्रॉस के लेंगे माइनस जे हो जाएगा और के क्रॉस जे लेंगे तो माइनस आई आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आप सभी बच्चों को पता है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में 0 हो जाता है और ये पैरेलल भी हो जाते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 दे वो पैरेलल हो जाते हैं। मान लो ये क्रॉस यदि हमको 0 हो जाए तो ये वेक्टर ये क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा वेक्टर ये का, यदि ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 दे दे तो समझ आना वेक्टर ये पैरेलल है, किस वेक्टर का, वेक्टर बी का पैरेलल है।
यदि ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 दे दे तो समझ जाएंगे पैरेलल है वेक्टर किसका, ये वेक्टर ये पैरेलल वेक्टर बी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो हम क्या ले देंगे 0 प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और ये 0 हो जाएगा। बच्चों इस प्रॉपर्टीज को बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़े होंगे। मान लो वेक्टर बी क्रॉस ये लिखा हुआ है, और यदि प्लस में करना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर देंगे। यदि इसको इधर कर देंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यदि इस वाला सिंबल्स को प्लस करना है तो वेक्टर ए प्लस क्रॉस वेक्टर बी, और यदि प्लस में करना है माइनस को हटाना है तो इसको चेंज कर दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जे बोर्ड में 2 से 3 बार पूछा हुआ है और आपको ये बनाना ही चाहिए सब क्वेश्चन को। यदि आप ये सब क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं तो आप फिर पढ़ क्या रहे हैं, आपको ये सब क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। आप नहीं बनाइएगा तो अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। तो आपको अच्छा नंबर लाना है तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ध्यान में नहीं रखिएगा तो नहीं कुछ कर पाइएगा। हमारे बच्चों तो ये सब क्वेश्चन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे अच्छे एग्जाम निकल पाइएगा, अच्छी बोर्ड में मार्क्स ला पाइएगा। यदि बोर्ड्स में आप 75% नहीं ला पा रहे तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है आज के ज़माना में। आपको लाना ही चाहिए उतना, मैथ में 95 प्लस उसको करना ही चाहिए। जो आपको बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं वो सारी कंसेप्ट ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, ध्यान से लिखें और प्रैक्टिस करें, तब मज़ा आ जाएगा आपको ज़िंदगी में। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स, विथ वर्टेक्स, विथ वर्टेक्स ये दिया हुआ है 1 1 2 1 1 2 एंड बी दिया हुआ है 2 3 5 एंड सी दिया हुआ है, एंड सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 1 5 5। ठीक है, ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को हम लोग वैल्यू निकालना है। मान लो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक बच्चों, हमारा ये पॉइंट हो जाएगा ये पॉइंट मेरा हो जाएगा बी, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा सी, है ना, ये पॉइंट हो जाएगा सी, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है बच्चों, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ द वर्टेक्स ए बी एंड सी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम लोग निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है ना, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े हैं, डिटरमिनेंट मेथड से पढ़े हैं, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करना है वेक्टर के मेथड से, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या लिखते पढ़ो, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी बराबर लिखेंगे क्या 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ वेक्टर ए और बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ आपको, पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को ओए ओ बी ओ सी मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को ओए, देखो ओए लिख देंगे, वेक्टर ओए बराबर, तो वेक्टर ओए बराबर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 1 2, वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 3 5, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 5 5। तो वेक्टर ओए बराबर क्या लिखा हुआ है आई जे प्लस 2 के। वेक्टर ओ बी बराबर वैल्यू क्या दिया हुआ देखो तो 2i 3j प्लस 5k। वेक्टर ओ सी बराबर क्या दिया हुआ है i प्लस 5j 5k।
तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB और वेक्टर OC, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, अब यहां से हम लोग निकालेंगे किसके बराबर, वेक्टर AB बराबर किसके बराबर, वेक्टर AB बराबर, AB बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर OB माइनस OE, वेक्टर OB माइनस OA। वेक्टर AB बराबर हो जाएगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। तो वेक्टर OB का जो वैल्यू दिया हुआ वो देख लो क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस वेक्टर OA, माइनस वेक्टर OA। वेक्टर OA का जो वैल्यू जो बताओ क्या दिया हुआ है, i प्लस j प्लस 2k। 2i में i जा रहा था i हो जाएगा, 3i में j जा रहा है कितना 2j हो जाएगा, और 5k में 2k जाए कितना जाएगा 3k आ जाएगा। ठीक है सर, वेक्टर AB बराबर आ जाएगा ये। वेक्टर AC बराबर निकालेंगे, वेक्टर AC बराबर क्या हो जाएगा, OC माइनस OA, OC माइनस OA। तो OC का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, देखो OC का वैल्यू क्या दिया बच्चों बताओ, OC का वैल्यू जो दिया हुआ है I दिया हुआ है, I दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ देखो तो 5j प्लस 5k, ये वेक्टर OC बराबर दिया हुआ I प्लस 5j प्लस 5k माइनस OA, और OA का वैल्यू कितना दिया हुआ है I प्लस j प्लस k, I प्लस j प्लस 2k, ये वेक्टर मेरा OA का दिया हुआ है। तो अब हमारा समझने के प्रयास करें प्यारे बच्चों, जो OC का वैल्यू दिया हुआ I प्लस 5j प्लस 5k और OA का वैल्यू दिया I प्लस j प्लस 2k, अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो कितना हो जाएगा 0i प्लस 4j प्लस 3k। तो I में I सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5j में j जाएगा तो 4j हो जाएगा, 5k में 2k जाएगा कितना जाएगा 3k आ जाएगा। अब हम निकाल देंगे A क्रॉस B, क्या निकाल देंगे बच्चों A क्रॉस B, लिखेंगे नाउ AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC, तो हम लिखेंगे I J और K, I J और K। तो AB का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1 2 3, AC का क्या दिया हुआ है 0 4 3। अब इसको बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, AB क्रॉस में AC, AB क्रॉस AC, तो हम क्या लिख देंगे I बराबर किसके बराबर, यहीं पर देखो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है यहीं पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको देख लेते हैं बच्चों, इसको ध्यान से देख लो बच्चों, इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप इसको मार लें। देख लो बच्चों, अब हम लोग AB क्रॉस में AC जो है, अब इसको लिख लेंगे I, क्या लिख लेंगे I, क्या लिख लेंगे बच्चों I। अब इसको कैंसिल कर दे, इसको कैंसिल करें 3 दूना कितना हो जाएगा 6, अब माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस ले लेंगे J, क्या ले लेंगे माइनस में ले लेंगे J, बीच वाला सेकेंड कॉलम कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 और प्लस में K ले लेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AB जो क्रॉस में आएगा AC का, और ये कितना वैल्यू आ जाएगा बताओ माइनस 6i, और ये कितना आ जाएगा माइनस 3j, और कितना आ जाएगा प्लस में 4k। अब मोड ऑफ, अब हम लोग इसको निकाल देंगे मॉडुलस निकाल लेंगे, मॉडुलस ऑफ AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC, मोड ऑफ AB क्रॉस AC, मोड ऑफ AB क्रॉस AC, जब मोड ऑफ AB क्रॉस AC आ जाएगा तो कितना का स्क्वायर आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर,
तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 36, 39 और 16 आ जाएगा ना ये, और ये आ जाएगा 36 प्लस 25। अब इसको अंडर रूट में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बताओ, 6 5 11 के 1 और 5 और 1 कितना 61 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 61। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का अब यूज करेंगे 1/2 अंडर रूट 61, तो आ जाएगा 60√61/2 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, तो ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस का वैल्यू कितना है अंडर रूट 61 और स्क्वायर यूनिट होता है किसका एरिया के यूनिट्स। तो ये सॉल्व हो गया बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बताते थे बच्चों, देख लेते बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम लोग एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vectors, ए बराबर आने वाला है i - j + 3k एंड वेक्टर बी बराबर आने वाला है 2i - 7j और प्लस में k। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर द डिटरमिन, है ना, दो साइड का वैल्यू डिटरमिन कर दिया बच्चों। देखो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाना है, क्या बनाना बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। सबसे पहले देखो हम लोग गिवन एंड लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। देखो देख लेते हैं, मान लो बच्चों वेक्टर ये है तो ये भी वेक्टर क्या होगा ये होगा, और ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या होगा बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर ए बराबर आपका दे दिया वैल्यू, कितना दिया हुआ है आई। बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नाम ए बी, इसको इस तरह से लिख दो बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इस तरह है ना। तो इसको सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो ए का वैल्यू दिया हुआ गिवन डाइट में ए का वैल्यू लिख दो बच्चों, कितना लिखा हुआ है i - j + 3k, और वेक्टर जो बी का वैल्यू दिया वो लिख दो, कितना लिखा हुआ है 2i 7j और प्लस k दिया हुआ है, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे नाउ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए का वैल्यू क्या लिखा हुआ i - j फिर i j k, i j और k, ए क्रॉस बी को वैल्यू निकालने से i j k, तो i का वैल्यू कितना दिया 1 - 1 और 3, फिर कितना दिया हुआ है 2 - 7 और 1। तो बच्चों हम लोग ए क्रॉस बी को जो वैल्यू निकालेंगे, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले i ले लेंगे,
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये पहला रो सॉरी पहला कॉलम है, पहला रो कैंसिल हो जाएगा, ये -1 और इधर से प्लस में हो जाएगा 21। अब इसको -j ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों, -j। ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे बच्चों, 1 गुने 1 1 हो जाएगा, और 1 और 3 -6 हो जाएगा, और प्लस में k लिख देंगे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7 और +3। तो यहाँ पर इसको a क्रॉस b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20i +5j +5j और -4k। अब इसको हम मॉडुलस निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, मॉडुलस, मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। तो बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b, मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b क्या निकालेंगे बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। तो a क्रॉस b का मॉडुलस क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चों, 20 का स्क्वायर, और एक वैल्यू आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और आ जाएगा -4 का स्क्वायर। ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 और 25 और +16। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना बता जोड़ो बच्चों, 31 41 441 आएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी अंडर रूट 441 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आ गया बच्चों। चलो बच्चे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। मान लो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिखा हुआ है कि लेट द वेक्टर a and vector b with such that mod of vector a बराबर 3 and mod of vector b बराबर √2/3, then a क्रॉस b is a unit vector, vector a क्रॉस b is a unit vector if the angle between vector a and vector b is, ये ऑप्शन दिया हुआ है π/6, बी ऑप्शन दिया हुआ है π/4, और सी ऑप्शन दिया है π/3, और डी ऑप्शन दिया हुआ है π/2। ठीक है सर। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे गिवन दैट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना सकते हैं। तो बच्चों वेक्टर ए बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है √3 दिया, सॉरी वेक्टर ए बराबर मोड वेक्टर ए बराबर 3, मोड वेक्टर बी बराबर √2/3, और देन वेक्टर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। तो लिखें बच्चों वेक्टर ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर है बच्चों, यूनिट वेक्टर है ना। तो मोड यदि इसको निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस का मैग्नीट्यूड कितना दे देगा बच्चों, 1 दे देगा। अब वेक्टर ए बराबर कितना दिया हुआ आपको, वेक्टर मोड और वेक्टर ए बराबर √3 दे दिया हुआ है, मोड और वेक्टर बी बराबर आपको कितना दिया बच्चों, √2/3 दिया हुआ है। अब साइन थीटा यूज करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर यूज करेंगे वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी। तो लिख देंगे साइन थीटा 1, मोड वेक्टर कितना आ गया 3, और यहाँ √2 और बटा में 3 कैंसिल हो जाएगा। ओह सॉरी, मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 3 दिया हुआ ना, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आ गया 1/√2, क्या आ गया बच्चों, 1/√2। तो साइन थीटा देखो,
यूनिट वेक्टर होने की कंडीशन के कारण इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। मोड वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ, मोड वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी, तो मोड वेक्टर 1 दिया हुआ है, इसको अब मोड वेक्टर 3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। अब यहाँ साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 1/√2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा 1/√2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 45 मतलब π/4, तो थीटा बराबर कितना आ गया, π/4। तो ऑप्शन कौन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा, π/4। क्या होगा बच्चों, π/4। तो बच्चों आज हम लोग वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएं आप सारे बच्चे को। तो बच्चों वेक्टर का आदि और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे तो हम आपको कराएंगे। तो आज की क्लास के वीडियो यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं नए अंदाज के साथ, नए जोश के साथ। बच्चों वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि उसी से मुझे हौसला मिलता है बच्चों। तो आप मुझे हौसला को जरूर बढ़ाएं और मैं आपके साथ हूँ, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपके साथ रहूँगा। चलो हम और आप मिलके एक नए इतिहास की ओर बढ़ते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय, टेक केयर।